अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास हम डेरिवेटिव, इसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये सारे मैंने फार्मूलाज लिखे हैं। सही। अब सबसे पहले अगर हमारे पास अब डेरिवेटिव होता क्या, सबसे पहले हमारे पास x है, x की पावर हमारे पास है n। ठीक है, n मतलब कोई भी x की पावर हो सकती है और हमें कहा जाए कि उसका डेरिवेटिव लें, तो हम लोग कैसे लेंगे? डेरिवेटिव का जो साइन होता है ना वो d/dx होता है। जिस भी चीज़ का डेरिवेटिव लेना होता है उसके साथ d/dx लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है भी हमने डेरिवेटिव लिया नहीं है, अभी लेना है। ठीक है, जब ये साइन हट जाता है इसका मतलब हमने डेरिवेटिव ले लिया है। ठीक है, अच्छा, हमेशा डेरिवेटिव लेने के 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल हमारे पास होता है कि हम लोग हमेशा पावर को उतारेंगे, पावर उतरेगी। सेकंड, पावर में से एक माइनस करेंगे। और थर्ड रूल हमारे पास होता है कि जो हमारे पास बेस है उस पूरी का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है? पावर उतार देंगे। यहाँ पर पावर है तो पावर के लिए सबसे पहले हम पावर उतारेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे। और बेस क्या थी? एक्स थी। और हम क्योंकि एक्स की जो नीचे वेरिएबल होता है ना, हम उसी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे थे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा dx/dx। ठीक है, और ये पूरा इक्वल टू 1। अगर सेम वेरिएबल होते हैं तो वो पूरा इक्वल टू 1 हो जाता है। सही है, तो हमारे पास आ जाएगा n x की पावर n-1। अब सपोज करने अगर आप लोगों के पास यहाँ पर होता है d/dx y की पावर n, तो फिर आप लोग कैसे करते? सबसे पहले पावर उतारते, पावर में से एक माइनस करते, और इसका क्योंकि x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमारे पास होता है dy/dx। ये हमारे पास होता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि y बेस है, y का ले रहे हैं और x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। सही। अच्छा, अब अगर हमारे पास अगर कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल, कुछ भी, लेकिन कांस्टेंट है मतलब उसके साथ ना x है, मतलब जिसकी रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ना वो वेरिएबल उसके साथ नहीं है, तो वो हमेशा इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब हमारे पास अगर ब्रैकेट का होल पावर हो तो हम लोग उसको भी ऐसे सोल्व करेंगे। पावर उतारेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और इस पूरी बेस, अब यहाँ पर तो ये पूरी चीज़ बेस हो जाएगी ना, इस पूरे का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जब x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, और a बचेगा, और b क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ a बचा, तो हमारे पास इस पूरी ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आ गया? a आ गया। तो a को हमने n के साथ लिख दिया तो हमारे पास ये इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हमारे पास आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव हमेशा सेम रहता है। ठीक है, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव हमेशा सेम रहता है, लेकिन अगर हमारे पास उसकी पावर में कोई दूसरा नंबर हो या कोई कांस्टेंट हो x के साथ, तो फिर क्या होता है? उसका डेरिवेटिव तो सेम रहता है। ये एक्सपोनेंट है, इस पूरे का डेरिवेटिव तो सेम है, और क्योंकि हम x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो हमारे पास हमने इस पूरे का डेरिवेटिव सेम लिख दिया। अब इसके अलावा इसकी पावर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे आगे। ठीक है, समझ में आई बात? पहले एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव ले लिया, एक्सपोनेंट सेम आ जाएगा, फिर उसकी पावर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे। तो इसकी पावर का जब डेरिवेटिव लूँगी तो यहाँ पर तो x है अकेला, तो x तो 1 हो जाएगा और a बच जाएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर भी लिया गया। ठीक है, अब एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट सेम रहा और उसकी पावर का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या हो गया? 1 हो जाता है, तो इसलिए 1 लिखा नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास आता है ln x। लोगैरिथम पढ़ा होगा, log ln एक चीज़ होती है। ठीक है, ln x हमारे पास होगा, अगर इसका हमें डेरिवेटिव लेना हो तो वो हमेशा हमारे पास इक्वल होता है 1/x के। ठीक है, और अगर ln मतलब इधर भी सेम काम होता है कि ln x का डेरिवेटिव ले लिया 1/x, और फिर जो इसके साथ आगे ln के साथ जो भी चीज़ होगी ना बेस, उसका अलग से आगे डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? ln और ये पूरी ब्रैकेट है इसका पूरे। अब जब इस पूरे का डेरिवेटिव लेंगे तो ln और ये पूरी चीज़ हमारे पास 1 चली जाएगी। उसके अलावा इस पूरी चीज़ का अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो वही चीज़ हो जाएगी। b कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो a बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है साइन x। साइन x का डेरिवेटिव हमेशा होता है cos x। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है और वेरिएबल उसकी पावर में है तो अगर हम उसका डेरिवेटिव लें, कोई भी कांस्टेंट है उसकी पावर में वेरिएबल, तो अगर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे? हम लोगों के पास ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये चीज़ सेम रहेगी लेकिन इसके साथ ln और बेस आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है कोस। अब आप लोगों को ये वाले जो 4-5 फॉर्मूलाज हैं ना, ये कैसे याद रखने ये मैं ऐसे बता देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है sin x। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x, और sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x।
फिर कॉटेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स और कॉटेक्स। बस डिफरेंस क्या होगा, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं ना उनके साथ उनके साथ आ जाएगा माइनस का साइन। दोबारा देखें, साइन एक्स का कोसेक्स, कोसेक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का पहले तो ये सेम आ जाएगा, फिर इसके साथ टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह ये दोनों है ना सेम, वैसे ये दोनों भी सेम है। कॉटेक्स है तो इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो जब कोसेक स्क्वायर एक्स का लिखूंगे तो पहले तो ये सेम रहेगा, फिर दूसरी दफ़ा ये इसके साथ आ जाए, ठीक है। ये इन सब के डेरिवेटिव होगा। अब हमारे पास बात आती है यू डॉट वी की। यू डॉट वी, अगर हमारे पास कोई भी दो टर्म्स हैं और उस पर हमें डेरिवेटिव लेना है, तो हमारे पास अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा यू सेम वी का डेरिवेटिव प्लस वी सेम यू का डेरिवेटिव। सिंपल है, यू सेम, यू से स्टार्ट हो रहा है ना यू डॉट वी, यू सेम वी का डेरिवेटिव प्लस वी सेम यू का डेरिवेटिव। फॉर्मूला याद हो गया। अब अगर डिवीजन में वो चीज़ यू अपॉन वी है तो अब कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले डिवीजन में वी का स्क्वायर, अब ऊपर जब लिखेंगे तो पहले वी सेम होगा, ठीक है। वी का स्क्वायर, वी सेम यू का डेरिवेटिव, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन, माइनस का यू सेम वी का डेरिवेटिव, दोबारा से वी स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा वी सेम यू का डेरिवेटिव माइनस यू सेम वी का डेरिवेटिव, ये डिवीजन का होगा। अब ये सारे हमारे पास फॉर्मूलाज हो गए डेरिवेटिव के। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में, एक ज़रूर आता है, ठीक है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव, ये डैश जो है ना डेरिवेटिव को डिनोट करता है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवीजन में एक्स माइनस ए, मतलब यहाँ पर एक्स है ना, यहाँ पर ए तो एक्स माइनस ए, ठीक है। और एक और लिमिट, अगर हमारे पास एक्स टेंड्स टू ए है तो अगर साइन बॉक्स मैंने इसलिए बना दी कि कोई भी चीज़ हो सकती है और वो दोनों सेम हो तो वो पूरी चीज़ हमारे पास इक्वल हो जाती है 1 के। अब ये सारे आप लोगों के फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहे हैं फाइंड डेरिवेटिव्स। सिंपली हमें कोई भी टर्म दे दिया, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके रिस्पेक्ट से हमें लेना हो, तो यहाँ पर एक्स है ना, मतलब हमें एक्स के रिस्पेक्ट से लेना है, तो यहाँ पर लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही। अब मैंने बताया था हम डैश से डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डैश, ठीक है। पी डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव लेना है तो इस पूरे के साथ आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो इसीलिए एक्स आता है। अब पहले मैं इसको सबके साथ अलग अलग करके लिख देती हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको इसके साथ लिखूँगी तो जो कॉन्स्टेंट होता है ना, कॉन्स्टेंट वो हमेशा बाहर आ जाता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट को हम नहीं देखते, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। जब इसके साथ लिखूंगी तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, दोबारा से डेरिवेटिव का साइन इसके साथ जाएगा, इधर भी सेम इधर भी सेम, ठीक है। अभी तो क्योंकि हमारे पास कोई एक्स वाली टर्म है नहीं तो हम आगे कॉन्स्टेंट ही लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव का साइन हटेगा मतलब डेरिवेटिव ले रहे हैं, पावर उतरी, पावर में से एक माइनस और एक्स का अपना डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1, ठीक है, माइनस ये कॉन्स्टेंट था जो सेम है। इधर भी क्या हो जाएगा, पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा और फिर एक्स का अपना डेरिवेटिव 1, इधर भी क्या हो जाएगा, 3 कॉन्स्टेंट ऐसे आ जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं जो 1 हो जाएगा। अब इधर क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इधर कोई एक्स वाला है ही नहीं, एक्स है ही नहीं, तो ये पूरी चीज़ कॉन्स्टेंट हो गई। तो अगर ये कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसी का पार्ट 2 है, कह रहे हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू दिस। अब सिंपल, सबसे पहले दोनों हमारे पास ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, सबसे पहले हमेशा आप लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद टर्म्स को पहले तरतीब से लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब जब डेरिवेटिव लिया तो इस तरफ डैश आ जाएगा, इस तरफ सब एक्स वाले के साथ हम क्या लिख देंगे, डी बाई डी एक्स, ठीक है। और इधर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट के साथ आ जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब इधर जब लेंगे वही वाला सीन, पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा, फिर एक्स का अपना डेरिवेटिव, सेम काम, फिर पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा, फिर एक्स का अपना डेरिवेटिव, इधर भी एक्स के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवा लिया, सोल्व कर लिया, हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, कह रहे हैं डिटरमाइन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। हमें सिंपल क्या करना है, इसके हमें डेरिवेटिव्स फाइंड करने। अब हमें ये दे दिया, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसको पहले तरतीब से लिख लो। कैसे लिख लोगे, यहाँ तक तो सेम लिख दें। अब क्योंकि डिवीजन वाली चीज़ है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, इस तरह से लिखेंगे पहले, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं ना तो एक्स लिख दें। अब डिफरेंट ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर डैश आ जाएगा, यहाँ पर सेम काम करेंगे, पहले तो हमने डी एक्स लिख दिया सबके साथ, सब एक्स वाले के साथ लिख दिया। अब सबसे पहले यहाँ का करते हैं, पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा और एक्स का अपना डेरिवेटिव 1।
अब यहाँ पर क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है तो 1। अब यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव है तो वो हो जाएगा 0। सही। अब यहाँ पर पावर -1 है, पूरा -1 उतरेगा, -1 में से एक माइनस होगा और फिर x का अपना डेरिवेटिव। सेम काम इधर, पावर उतरेगी पूरी -2, पावर में से एक माइनस होगा और फिर x का अपना डेरिवेटिव। ठीक है, पूरे को सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब जो माइनस वाले साइन है क्योंकि वो माइनस में, उसको प्लस करने के लिए हम डिवीजन में लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, ये वापस क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। माइनस वाला था इसको डिवीजन में लिख दिया, ये प्लस का हो गया, ये भी माइनस का था इसको डिवीजन में लिख दिया, ये प्लस का हो गया। अब हमारे पास ये पार्ट आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने देख लिया अपोन में तो भाई डायरेक्ट ही आप लोगों ने यू अपोन वी लगा दिया, ऐसा नहीं करना, पहले सिंप्लीफिकेशन करनी। एलसीएम ब्रेक हो रहा है, एलसीएम ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम ब्रेक करने के बाद जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, वही वाला काम, इसको ऊपर ले गए, सब एक्सिस को ऊपर ले गए, माइनस के हो गए। अब हमने लिखना है डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ले लिया तो डैश आ जाएगा। इधर अब डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करेंगे तो मतलब d/dx सबके साथ लिख देंगे। ठीक है, कांस्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव 0, इधर भी पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा और फिर x का डेरिवेटिव 1। सेम काम इधर, पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, उसका डेरिवेटिव इधर भी सेम काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई और प्लस माइनस जो हो रहा है सब कर देंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सारे माइनस के आए हैं तो माइनस को प्लस में करने के लिए डिवीजन में लिख देंगे सब। ठीक है, अब हमारे पास इसका अगला पार्ट आ रहा है इस फॉर्म। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आप लोग सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, अब यहाँ पर आप लोग सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर छोटी टर्म है और डिवीजन में बड़ी टर्म है, तो इसको अब आप सोल्व नहीं कर सकते। अगर डिवीजन में छोटी टर्म हो ऊपर बड़ी टर्म हो तो फिर तो आप सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग यूज़ करेंगे u अपॉन v का फॉर्मूला। क्या था, v का स्क्वायर v सेम, u का डेरिवेटिव माइनस u सेम v का डेरिवेटिव। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम इसमें u और v, अब क्योंकि u अपॉन v है इसका मतलब ऊपर वाली चीज़ जो है ये पूरी हो जाएगी u और ये वाली पूरी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक है, तो u लिख दिया, v को लिख दिया, u का डेरिवेटिव ले लिया, x का डेरिवेटिव 1 और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। अब बार बार आप लोगों को d/dx लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ स्टार्ट में आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया तो ये आप लोगों के पास आ गया u डैश। ठीक है, अब v का डेरिवेटिव लेंगे तो अब यहाँ पर पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा और x का अपना डेरिवेटिव 1 हो जाता है। सेम काम, x है तो x का अपना डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये v डैश आ गया। अब u v u डैश और v डैश, इसको इक्वेशन नंबर 1 में आप लोगों ने सिंपल पुट करना है। ठीक है, ये आप लोगों ने पुट किया, पुट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन जो भी हुआ मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, प्लस माइनस हो रहा था वो सब करवा दिया, आप लोगों के पास लास्ट में ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अभी आप लोगों के पास आ रहा है सेकंड पार्ट। इधर भी देखिए ऊपर, अब यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पर भी आप सोल्व नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो अब आप लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, u अपॉन v का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, u ऊपर वाला हो जाएगा, v ये वाला हो जाएगा। अब इसकी डेरिवेटिव ले लेंगे, यहाँ पर u था तो u का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर ले लिया, पावर उतरी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो 1 और x का अपना डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इधर भी सेम काम, अब ये क्योंकि कांस्टेंट था तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आप लोगों के पास u डैश आ गया। सेम v आप लोगों को पता चल गया, v का आप लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया, ये v डैश आ गया। अब u डैश v डैश इसको आप लोग यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप लोगों ने पुट कर दिया, पुट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन कर दी, ऊपर जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, सोल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर वाली चीज़ों को एक्स स्क्वायर में, प्लस माइनस जो भी हो रहा था एक्स वाली को एक्स वाली में और कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट में। ठीक है, प्लस माइनस जो भी हो रहा था करवा दिया और ये लास्ट में आप लोगों के पास आंसर आ गया। ठीक है, अब सेम, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। अब हमारे पास उन्होंने फंक्शन दे दिया साइन एक्स और कॉस एक्स। अब देखें दो फंक्शन है और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, u डॉट v का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव। इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, सेम काम, u डॉट v है तो मतलब पहली चीज़ u और दूसरी वाली v। वैसे ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब u आप लोगों ने उठा लिया, u का डेरिवेटिव ले लिया, साइन x का डेरिवेटिव क्या था, कॉस x, और कॉस x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस का साइन x। ठीक है ना, ये याद होने चाहिए आपको सारे डेरिवेटिव। अब ये सब चीज़ें आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सब करवा देंगे। अब जब ट्रिग्नोमेट्री आप लोग सोल्व करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के पास एक फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसके इक्वल होता है, कॉस 2x के अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ आप लोगों के पास किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस 2x के, और ये आप लोगों के पास आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों के पास ये दो चीज़ें, आप देखें यहाँ पर भी ये अलग फंक्शन है, ये पूरा अलग फंक्शन है, तो u डॉट v यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे फॉर्मूले को, ये u हो गया, ये v हो गया। इसका डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था, एक्सपोनेंट का सेम होता है, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं जो हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है,
अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पर पावर उतरी, पावर में से एक माइनस हुआ और x का अपना डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये हमारे पास u डैश v डैश u v आ गया। इन सबको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमने इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद एक्स कॉमन आ रहा था, एक्स को कॉमन ले लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 ईयर में लाजमी हर ईयर में एक क्वेश्चन इसका लाजमी आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को, और मैंने कोशिश की है, मैंने ज़्यादातर 5 ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं इसके। ठीक है, अच्छा इसको हम करते कैसे, इसका हमारे पास फॉर्मूला है। वैसे तो हम अगर मैं सिंपल का डेरिवेट लें तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, कैसे ले सकते हैं इसका डेरिवेटिव, ये आप लोगों के पास x स्क्वायर है। ठीक है, इसका अगर आप लोग वैसे नॉर्मल डेरिवेटिव लें, MCQs में आ जाए तो फिर कैसे लेंगे, पावर उतरी, पावर में से एक माइनस हुआ और x का अपना डेरिवेटिव 1, तो मतलब ये तो आप लोगों के पास डायरेक्ट डेरिवेटिव आ गया। लेकिन हमें कहा जाए यूज़ करें फर्स्ट प्रिंसिपल को, तो फिर हम लोग उसको यूज़ करते हुए इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, अब करेंगे कैसे, सबसे पहले हमें पता है, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f(x माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए। अब हमारे पास f(x) तो मौजूद है लेकिन f a मौजूद नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर x की जगह पर, क्वेश्चन में इधर x की जगह पर a पुट कर देंगे। तो f(x) तो हमारे पास ये है। ठीक है, जब इसकी जगह पर a पुट करेंगे तो हमारे पास ये f a आ जाएगा। अब इन दोनों को f(x) को और f a को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद ऊपर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, जो होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये कैंसिल हो रहा था। कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बची। अब हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर आप लोग a पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस a, तो ये 2a हो जाएगा। अब ये आप लोगों के पास डेरिवेटिव आ गया, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने x की जगह पर a पुट किया था, तो वापस से a की जगह पर x भी तो पुट करेंगे ना, तभी तो आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, a की जगह पे वापस से x डाल देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर आप लोगों को चेक करना हो कि आप लोगों का आंसर ठीक है कि गलत है, तो वो आप लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है सिंपल रफ वर्क में आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आंसर आप लोगों का ठीक है। सही। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं साइन स्क्वायर x है, इसका डेरिवेटिव ले। सिंपल, ये f(x) था, हमने f(a) में लिखना था, तो हमने x की जगह पे a पुट कर दिया, f(a) आ गया। ठीक है, इसको हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले में पुट करने के बाद ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया। फॉर्मूले में पुट करने के बाद वापस से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो गया, a प्लस बी a माइनस। सही। अब हमने क्या किया, अब हमने फॉर्मूला आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, अब ये वाला जो सीन है ना, यहाँ पर आप लोग इस फॉर्मूले को ओपन कर देंगे। ठीक है, ओपन कर दिया। अब देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर आप लोग चाहें तो इसको डिवीजन में लिख सकते हैं ना, ये डिवीजन में लिख सकते हैं ना, ये वापस ऊपर जाएगा तो वापस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप लोगों के पास हो 2/x है तो आप लोग 1/2/x भी तो लिख सकते हो ना, ये वापस से x/2 भी तो लिख सकते हो ना, ये वापस से 2 ऊपर चला जाएगा तो यही चीज़ बन जाएगी। सही। अब आप लोगों के पास इसका डेरिवेटिव आप लोगों ने मतलब सिंपल क्या कर दिया, अब आप लोगों ने लिमिट को हर किसी के साथ अलग अलग लिख दिया। ठीक है, सिर्फ अलग अलग लिखा है, अभी अप्लाई नहीं किया। अब हम लोगों ने क्या किया, लिमिट को अप्लाई किया। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू a। साइन डब्बे का मतलब था कि हमारे पास ये पूरी चीज़ें दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों सेम होंगी तो वो इक्वल टू हो जाएगा 1 के। ठीक है, इसका मतलब ये जो पूरी चीज़ है ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, और ये पूरी चीज़ किसके इक्वल होगी, डायरेक्ट 1 के इक्वल होगी। तो हमने सिंपल इसमें क्या किया, लिमिट अप्लाई की, तो x की जगह पे a आ गया। ठीक है, इधर भी x की जगह पे a आ गया और ये पूरी चीज़ 1 के इक्वल होगी। ठीक है, a प्लस a 2a हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 साइन a हो जाएगा। तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 साइन a कॉस a। वापस से हमने क्या किया, a की जगह पे x पुट कर दिया, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, साइन स्क्वायर x था। अब हमने क्या किया, पहले इसकी पावर उतारी, रफ वर्क में काम करना है, पावर उतारी, पावर में से एक माइनस किया तो साइन x बच जाएगा, और साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास बेस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x होता है। तो हमारे पास ये दोनों आंसर सेम आ गए, मतलब हमारा आंसर ठीक है। सही। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सारे 5 ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें कहा गया है कि हमारे पास कॉट x है, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए। तो हमने सिंपल f(x) था, हमने f(a) फाइंड कर दिया, ये हमारे पास फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास कोई फॉर्मूला तो ओपन हो नहीं रहा है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर हमें पता है कॉट थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, और ये हमारे पास क्योंकि टेन थीटा का इन्वर्स होता है, तो हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो कॉट थीटा इसका इन्वर्स होता है, तो ये ऑपोजिट हो जाए। सही, कॉट थीटा का फॉर्मूला खोल देंगे, एलसीएम हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर अभी क्योंकि डिवीजन में लिखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा तो हम लोग इसको अलग से आगे करके लिख देंगे। जब ये वापस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वापस ये चीज़ डिवीजन में ही रहेगी। ठीक है, इधर एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अब ये हमारे पास बन रहा है कोस एल्फा साइन बीटा, सॉरी साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है साइन एल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, साइन एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास किसका क्लोज हो गया? साइन एल्फा माइनस बीटा का, मतलब ए माइनस एक्स का। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, बाकी हमने कुछ नहीं किया। अब हमने क्या किया? अभी हमने यहाँ पर ए माइनस एक्स था तो उसके डिवीजन में हमने ये चीज़ लिख दी और बाकी चीज़ को साइड पे करके लिख दिया। अब यहाँ से माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें तो ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी ना, तो माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया जो कि हमारे पास यहाँ पर साइड पे लग गया। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें सेम हो गई। अब हमने लिमिट अप्लाई की, इस पर अलग लिमिट अप्लाई होगी, इस पर अलग लिमिट अप्लाई होगी। जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरी चीज़ 1 के इक्वल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, और जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये साइन ए और ये साइन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ही हो जाएगा। सही है, तो अब हमारे पास हमें पता है 1/sin थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कोसेक एक्स थीटा के। सही, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ये पूरी चीज़ क्लोज हो गई। कॉस क्योंकि स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर ए में। सही है, अब हमने एक जगह पे एक्स पुट कर देना है तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास कॉट एक्स था तो कॉट एक्स का रफ वर्क में डेरिवेटिव ले लिया। आप लोग क्या होता है पढ़ा था ना, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब आंसर बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास हमें दिया हुआ है कोसेक एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव लें। सेम काम करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए है तो हमने यहाँ पर ए पुट कर दिया, ये एफ ए आ गया, ये एफ एक्स है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में पुट करने के बाद दोबारा से इधर कोई सिंप्लीफिकेशन हम कर नहीं पा रहे तो हम सिंपल इसका फॉर्मूला खोल देंगे। 1/sin x होता है। ठीक है, इसको साइड पे करके लिख दिया। 1/sin x था, इस तरफ हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद साइन एल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला ओपन हो रहा है जो कि ये होता है। ठीक है, इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये पूरी चीज़ तो इसके डिवीजन में 2 है, तो अब आप लोगों ने वापस वही काम करना है जो हमने पीछे किया था। 2 इसके डिवीजन में चला जाएगा और बाकी ये सारी चीज़ मैंने साइड पे लिखी। सही, अब यहाँ पर a माइनस एक्स है, यहाँ पर x माइनस ए है, तो माइनस एन को आप लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये पूरी चीज़ सेम हो जाएगी। अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरी चीज़ 1 के इक्वल हो जाएगी। सही, अब सिंपल आप लोगों के पास लिमिट अप्लाई करने के बाद ये 1 हो जाएगा। ये सिंपल आप लोगों ने करना है, जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अभी यहाँ पर साइन स्क्वायर था तो एक दफ़ा इसके साथ लिख दिया, एक दफ़ा 1/, में लिख दिया। ये पूरी चीज़ कॉट ए बन जाएगी और ये पूरी चीज़ कॉसेक ए बन जाएगी। सही, तो ये आप लोगों के पास एक की जगह पे एक्स वापस से डाल देंगे तो ये आप लोगों के पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अभी कॉसेक एक्स का अलग से डेरिवेटिव लेके देख लें, यही आएगा। सही, अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं फाइंड करें डेरिवेटिव इसका। ठीक है, अभी आप लोगों के पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब u अपॉन v लग रहा है, u अपॉन v लगा देंगे। ये पूरी चीज़ u, ये पूरी चीज़ v, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमने सिंपल क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन के मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 के, तो ये पूरी चीज़ इज इक्वल टू हो जाएगी 1 की। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा इसके स्क्वायर से और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 4.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।